लुग़वी माना ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इस्तिलाही माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हिसाब से, औलिया के इल्म के हिसाब से, नहीं है कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के। ला इलाह यानी कोई इलाह नहीं है, यानी माबूद नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है। इलाह के माने माबूद के भी है, हाजत रवा के भी। मखलूक क्यों माबूद नहीं है, अल्लाह क्यों माबूद है? क्योंकि मखलूक हमारी हाजत रवा नहीं है। अल्लाह हमारा हाजत रवा क्यों है? क्योंकि वो हमारा माबूद भी है और वह हमारी हाजतों को भी पूरा करने वाला है। मखलूक अगर इलाह होती यानी हाजत रवा अगर होती तो माबूद भी होना ज़रूरी है। मखलूक हाजत रवा नहीं है इसीलिए वो हमारे माबूद नहीं है। अल्लाह हमारा हाजत रवा है इसीलिए हमारा माबूद है, वो इबादत के लायक है और अल्लाह के फजल व करम से हम सब इबादत करते हैं। मखलूक माबूद नहीं है क्योंकि वो हमारा हाजत रवा नहीं है। क्यों मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह क्यों हमारा हाजत रवा है, इसको हम समझने की ज़रूरत है। मखलूक हाजत रवा नहीं है, ज़बान से तो हम बोल सकते हैं, दिल से हम तस्दीक नहीं कर सकते इस बात की कि मखलूक कैसा मेरी हाजत रवा नहीं है। क्योंकि हमारी आँख खुली जब से लेकर आज तक और मौत तक हमको मखलूक के दरमियान में ही रहना है, मखलूक के साथ उठना है, बैठना है। तमाम ज़रूरियात जो हम जिसको हाजत समझ रहे हैं वो सब मखलूक के दरमियान हमको करना है। इसीलिए मखलूक हाजत रवा इसको मानना जानना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबों को मानने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारी बचपन से जो भी हाजत जो इसको हम हाजत समझ रहे हैं वो मखलूक के ज़रिए ही पूरी हो रही है। फिर हमारे वहम गुमान में ये बात घुस गई है, बैठ गई है कि हमारी जो भी हाजतों को पूरा करता है वो चाहे वो मेरा बाप हो या शौहर हो या मेरा भाई हो या मेरा बहन, वही जो भी हो, हमारे जहनों में जो आ रहा है ये मेरी हाजतों को पूरा करने वाला है। बोलने के लिए अल्लाह मेरी हाजत को पूरा करने वाला है तो शिर्क वाक़ होगा। अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए। अब बीमारी आपको आई है, बीमारी आपको आई है तो आप दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दवा का इस्तेमाल करते या नहीं करते? बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको दवा बनती नहीं, वो लोग दवा नहीं खा के भी रहते हैं। अल्लाह ताला वैसा तवक्कुल सबको अता फरमाए। लेकिन असबाब को इस्तेमाल करना ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उसको इस्तेमाल करके, वह असबाब को इस्तेमाल करके अल्लाह हाजत रवा है बोलना बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला वो कमाल सबों के अंदर पैदा फरमाए। तो हम दवा इस्तेमाल करते हैं। अब आम नज़रिए के हिसाब से, आम वहम गुमान के हिसाब से बात साबित है कि दवा खाने से मुझे शिफा मिल रही है। अल्लाह हाजत रवा है बोलना बड़ा आसान है, लेकिन दवा के ज़रिए मेरे शिफा जो मिल रही है इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह का हम पर बड़ा करम है, सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जो जहन जो हमारे दिल में जो बात बैठी हुई है इतने सालों से, अल्लाह ताला उसको तब्दील करके सही उल अक़ीदा अल्लाह हमको बनने की तौफीक अता कर रहा है। मखलूक कहाँ से कहाँ तक हम समझे, बताइए। मखलूक एवड़ा मुदल एवड़ा वैरेंट लाने पर मनसिलाकी बताइए। ये तो है, लेकिन मखलूक और कहाँ से कहाँ तक है? मखलूक जो है कौन है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? मखलूक അർശിന്റെ മേൽഭാഗം മുതൽ കൂട്ടി ജനാ മുതൽ അടിവരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊക്കെ എവിടെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് പറയും. अल्लाह के अलावा जितने सारी की सारी मखलूक है, അള്ളാഹു കൂടാത്ത എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയാണ്? മഖ്ലൂക്ക് തന്നെയാണ്. नहीं है? ഇല്ലേ? मासिवल बारी जो हम बोलते हैं, മാസിവൽ ബാരി നമ്മൾ പറയും.
अल्लाह के अलावा जितने सारी के सारी मखलूक है, अल्लाह वाले शार्ट में भी हमको समझाए हैं। അള്ളാഹു അല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? മഖ്ലൂഖാണ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ये मखलूक हमारी हाजत रवा क्यों नहीं है, अल्लाह क्यों हमारा हाजत रवा है, इसको हम समझे। मखलूक क्यों हाजत रवा नहीं है? क्योंकि उनमें एतबारात उलूहियत नहीं है। अल्लाह क्यों हमारा हाजत रवा है? क्योंकि उसमें एतबारात उलूहियत है। हाजत रवाई की खूबियाँ उसके अंदर तमाम के तमाम पाए जाते। बोलिए एतबारात उलूहियत क्या क्या है? पीछे वाले भी बोलो, नहीं मालूम है क्या? सामने वाले बोल रहे हैं तो पीछे वाले तो अंदर तो ही बोलो, दबान से नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों के अंदर ये बात बैठ जाती है, वरना आप नहीं बोलेंगे, खामोश बैठेंगे। महफिल में तो रहते आप, लेकिन कहीं और सैर करते रहते। अल्लाह वो सैर से हमारी हिफाजत फरमाए। इधर बैठे हैं तो पूरे इधर के हो जाओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कुछ न कुछ लेके उठने की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे दादा शेखुना इरशाद फरमाते थे, मियाँ तुम्हारे से तो अच्छा गोबर है, जब ज़मीन पे गिरता तो कुछ न कुछ लेके उठता। तुम जैसा बैठ रहे हैं वैसे उठ रहे हैं, तो देखो मुहासिबा करो कि मैं अच्छा हूँ या गोबर अच्छा है। ये मुहासिबा करो हम कि मैं बैठ रहा हूँ तो कुछ लेके उठ रहा हूँ तो मैं गोबर से अच्छा हूँ, कुछ नहीं लेके उठ रहा हूँ तो वो गोबर जो नजीस जानवर भी करता है, जानवर भी करता है, वो गोबर मेरे से अच्छा हो सकता है। हम वहाँ से अल्लाह भी छुपे अल्फाज में बोल दिया, तुम जानवर से भी बदतर है। बच्चे जानवर से बदतर का मुराद अल्लाह वाले तफसीर में बयान करते हैं, उसके पैखाने के भी बराबर नहीं है। अगर हम ये लेके नहीं उठे तो अल्लाह ताला हम और आपको कुछ न कुछ लेके उठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी पीरों का मंशा है, अपने हबीब का मंशा है, रसूल का मंशा है, मंशे के तहत हमें बैठ कर इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। बोलिए एतबारात उलूहियत क्या क्या है? एतबारात उलूहियत क्या करें? सब बोले तो हमारे लिए तो खुशी होती है। संतोष होती है नहीं होती? संतोष ज़ात, सिफात, अफ़आल, आसार, ज़ात, सिफात, अफ़आल, आसार, ये एतबारात उलूहियत है। यानी एतबारात उलूहियत ये मखलूक के अंदर है या नहीं है? सिफत जो अभी बयान करे, बोलिए। नो ज़ात, सिफात, अफ़आल, आसार, ये एतबारात उलूहियत जो बोल रहे हैं, अल्लाह में है या मखलूक में भी है? बोलिए। मखलूक में भी है, मखलूक में भी है, अल्लाह में भी है। मखलूक सृष्टि मखलूक में भी है, अल्लाह में भी है। मखलूक मखलूक की एतबारात उलूहियत, ज़ात कैसी है, अल्लाह की ज़ात कैसी है, इसको हम अब समझने की हम कोशिश करें। ज़ात कैसी होना इलाह की, हाजत रवा जो है उसकी ज़ात कैसी होना, हाजत रवയുടെ ذات എങ്ങനെയാവണം? खुद से कायम, दूसरों को भी कायम करने की सलाहियत उसके अंदर होना। मखलूक में है, मखलूक में किसी में नहीं है। मखलूक में ना खुद से कायम है, ना दूसरों को कायम करने की सलाहियत उसके अंदर। अगर कोई है तो हमारा हाजत रवा है। हाजत रवा भी है, फिर वो हमारा माबूद भी है। हाजत रवा यानी भी हमारा माबूद है। ये मुहासिबा हम करना। നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം। सिफात कैसे होना? സിഫാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? बोलिए। കാമിൽ। पूरा बोलना। കാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നഫ്സ് और जवाल से भाव। पूरा बोलिए। ശരിക്കും പറയും, പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയും। पूरा बोल के अभी भी पूरा नहीं हुआ। असल ताबत है नक्स और जवाल ना किसमें? आले अज़ल ताबत नक्स और जवाल ना होगा तो किसमें नहीं होना? आले ताबत है आले ताबत
आप किसका जिक्र कर रहे हैं आप इधर? आरे पറ്റി പറഞ്ഞത് अल्लाह ने अल्लाह के बारे में अज अजल ताबत जिसमें कोई नक्स हो ना जवाल, ऐसे सिफात होना। अल्लाह के बारे में तो चर्चा हो रही इधर, कोई गणेश के बारे में, उन के बारे में तो चर्चा नहीं हो रही ना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। यहाँ पर अल्लाह ही का जिक्र हो रहा है, लेकिन अल्लाह के औसाफ का जिक्र हो रहा है। सिफत का जब जिक्र हो रहा तो कैसे सिफात होना? अज अजल ताबत जिसमें कोई नक्स हो ना जवाल हो, ऐसे सिफत मखलूक में है क्या? मखलूक ऐसी नहीं है, बोल के नको बोलो, जान के सही सोच के बोलो। नक्स हो ना जवाल, सिर्फ इतना नहीं, अजल से भी होना, अबद तक भी होना। कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो अजल से है और अबद तक रहेंगी। नक्स और जवाल से पाक होना, ये महफिल में कुछ लोग हम बोले नक्स और जवाल में पाक शुद्ध मालूम। नक्स और जवाल से नहीं, अज अजल ताबत, अजल का कोई वक्त नहीं है, कब से है क्या है वो अल्लाह ही जानता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता वो अजल को। फिर अबद ये शर्त है नक्स और जवाल में भी। अल्लाह ताला सही समझने की तौफीक अता। तो मखलूक के सिफात भी ऐसे नहीं, और मखलूक के सिफात में अल्लाह। अब अफ़आल कैसे होना हाजत रवा के? पूरा नहीं बोल रहे हैं। वो तो जाती सही बात है, लेकिन सारी की सारी कुव्वत उसी की होना। जाती कुव्वत ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कुव्वत उसी की होना चाहिए। हमारे पास है क्या? किसी के पास नहीं है। ऐसे अफ़ाल है हमारे। अल्लाह के अफ़ाल कुव्वत ज़ाती का रखने वाला है, सारी की सारी कुव्वत उसी की है। अल्लाह ताला ज़ातियाയ कुव्वतुल्लाहवനാണ്, എല്ലാ കുവ്വത്തും അവൻ്റേത് മാത്രമാണ്। अफ़ाल कैसे होना? अफ़ाल എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? बोलो। अरे आसार में भी ज़ाती कुव्वत उसी की। आसार वाली आसार എങ്ങനെയാണ്? मिल्कियत ताम्मा का रखने वाला होना। अवश्य निर्वाहन എങ്ങനത്തവനാകണം? ആസാരിൽ താമായ മിൽക്കിയത്തുള്ളവനാണ്। हमारे को है ताम्मा मिल्कियत, നമുക്ക് താമായ മിൽക്കിയത്തുണ്ട്। किसी को नहीं है ताम्मा मिल्कियत। താമായ മിൽക്കിയത്ത് ആർക്കുമില്ല। अगर है तो सिर्फ अल्लाह ही को है जो हमारा हाजत रवा है। താമായ മിൽക്കിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ ഉള്ളൂ, അവനാണ് നമ്മുടെ ഹാജത്ത്। तो जब हाजत पेश आई तो ये सब चीज़ देखना उसमें कि ये एतबारात उलूहियत जो अभी मैं सुना हूँ ये किसी मखलूक में है क्या? नहीं है तो मेरा हाजत रवा नहीं है, तो फिर वो मेरा हाजत रवा है। നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു, ആവശ്യ സമയത്ത് ഇന്ന മഖ്ലൂക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മഖ്ലൂക്ക് നോക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു എത്തിബാർ ഈ സാധനത്തിലുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാജത്ത് റവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതില്ലെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ ഹാജത്ത് റവയല്ല। कोई नहीं है, अल्लाह ही हमारा हाजत रवा है, तो फिर देखो उसमें एतबारात उलूहियत है क्या? അപ്പോൾ ഈ വസ്തുവിൽ ഒന്നും എന്തില്ല? എത്തിബാറാത്ത് ഉലൂഹിയത്തില്ല. പിന്നെ ആരിലെ എത്തിബാറാത്ത് ഉലൂഹിയത്തുള്ളൂ? അള്ളാഹുവിലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആവശ്യ നിർവാഹകൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അള്ളാഹുവിലെ ആവശ്യ നിർവാഹനത്തിന് ആവശ്യമായ എത്തിബാറത്തുണ്ടോ അത് നോക്കി। ज़ात कैसी है हमारे हाजत रवा के हुवल हय्युल क़य्यूम। सिफ़ात कैसे सुब्हान अल्लाह अम्मा यसिफ़ून। अफ़आल कैसे अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ। അവന്റെ അഫ്ആൽ എങ്ങനെയാണ്? അന്നൽ ഖുവ്വത ലില്ലാഹി ജമീഅ। आसार कैसे लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। आसार എങ്ങനെയാണ്? ലഹു മുൽക്കു സമാവാതി വൽ അർദ്। कोई आलिम का कोई मौलवी का बनाया हुआ कुरान नहीं है, बल्कि अल्लाह अपना कलाम अपने महबूब पे नाजिल किया है।
महबूब पर नाजिल करके बतला रहा है हमारा परवरदिगार, हमारा हाजत रवा, तुम उलझन में मत रहो, मैं तुम्हारे सामने वजाहत में बयान कर दिया हूँ किस में एतबारात उलूहियत है तो फिर उसी को तुम अपना हाजत रवा मानो, जानो और उसी से अपनी हाजत को पूरा करो, तो क्या होगा, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा हाजत रवा तुमसे खुश हो जाएगा। है नहीं है? अब देखो, एक तरफ हाजत रवा ऐसा है, दूसरी तरफ हाजत रवा जो हम बोल रहे हैं ये ऐसे है, तो किसकी नफी करना ला के जरिए? जिसके अंदर ये खूबियां नहीं है वैसे मखलूक से उलूहियत की नफी करो, और जिसके अंदर सारे खूबियां भरे पड़े हैं उस परवरदिगार के का इस्बात करो इल्लल्लाह के जरिए। ये नफी इस बात में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबों को ऐसा साबित रखेगा, ऐसा साबित रखेगा, दुनिया से हम चले भी जाएंगे तो अल्लाह हमारा नाम लेने वालों को इस दुनिया में रखेगा, और हमारी वजह से, हमारा नाम लेने की वजह से अल्लाह ताला नाम लेने वालों की भी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो महीने बोल रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद बोल रहे हैं, अंबिया का जिक्र करना इबादत है, औलिया का जिक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। वो वली कौन है जो नफी और इस्बात में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया?
नफ़ी हम किसकी करें? मखलूक से उलूहियत की हम नफ़ी करें। इस बात अल्लाह ही को हम साबित करे है, अल्लाह तू ही मेरा इलाह है, तू ही मेरा हाजत रवा है। अगर हम इस तरह नफ़ी और इस बात करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से खुश हो जाएगा। अल्लाह हाजत रवा क्यों है? അള്ളാഹു ഹാജത്തറവയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? अल्लाह हाजत रवा क्यों है? इबारत सिर्फ अल्लाह ही को है। गफलत दूर करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इल्म सुनने के साथ जब भी हमारे अंदर उतारेगा। നമ്മൾ ഗഫലത്തൊക്കെ മാറ്റണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൽമിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ये इल्म के चक्कर में फिर से हम गफलत में आ रहे हैं। ये गफलत को दूर करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जिक्र को और जारी फरमाएगा। നമുക്ക് ഇൽമു പഠിക്കാനുള്ള ആ വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ഗഫലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇൽമു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഗഫലത്ത് നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ദിക്ർ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. अल्लाह हमारा हाजत रवा है क्योंकि उसमें एतबारात उलूहियत है। അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ ഹാജത്ത് റവ ആവശ്യം കൊടുത്തവൻ. കാരണം അള്ളാഹുവിന് എത്തിബാറാത്ത് ഉലൂഹിയത്തുണ്ട്. अब अल्लाह हमारा हाजत रवा है तो हाजत पूरा करने के वास्ते भी कुछ लोग होना ना हो। हाजत रवा है तो हाजत पूरा करने के वास्ते भी तो लोग होना। वो कौन है? असबाब को हाजत पूरा करता है। അസ്ബാബ് ഹാജത്ത് കിട്ടുമോ? हाजत रवा है, ഹാജത്ത് റവ ഉണ്ട്. अब वो हाजत रवा को अब हाजता पूरा करना है लोगों के, ഹാജത്ത് റവക്ക് ഹാജത്ത് കിട്ടണം. तो किसको पूरा करेंगे? उन्हें हाजत रवा को पूरा करेंगे, किसी और को पूरा करेंगे? ആരെ ഹാജത്താണ് അവൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക? बोलो ആരെ? मखलूक नहीं, मुहताज की हाजत को हाजत रवा पूरा करेंगे। മുഹ്താജിന്റെ ഹാജത്താണ് ഹാജത്ത് റവ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക. किसकी हाजत को पूरा करता हाजत रवा? ഹാജത്ത് റവ ആരുടെ ഹാജത്താ വീട്ടുക? मुहताज की हाजत को। മുഹ്താജ് ആവശ്യമുള്ളവന്റെ ആവശ്യത്തെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക. ऐसा है नहीं है। അങ്ങനല്ലേ? अब खाना किसको खिलाते? ആർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? ഭൂക്ക് ये जो खा लिया उसको खिलाओ। ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തിരിച്ചുവിടെ. खिला सकते नहीं खिला सकते उसको? അവൻ തിരിച്ചുവിടെ ആണെങ്കിൽ नहीं, जो नहीं खाया उसको खिलाना। ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആളെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തിരിപ്പിക്കേണ്ടത്. വിശപ്പുള്ള ആൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. हाजत रवा किसकी हाजत को पूरा करेगा? मोहताज की हाजत को पूरा करता है। ഹാജത്ത് റവ ആവശ്യം വീട്ടുന്നവൻ ആരെ ഹാജത്താണ് വീട്ടുക? മുഹ്താജിന്റെ ആവശ്യമുള്ളവന്റെ ആശ്രയിയുടെ. मोहताज की फहरिस्त को देखे तो माँ सिवाल भाई सब के सब मोहताज മുഹ്താജാണ്. है या नहीं है? ആണോ അല്ലേ? मोहताज आप है तो हाजत जो है वो हाजत कितने किस्म की है? ഈ മുഹ്താജ് ആവശ്യക്കാരൻ, ഇവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്? मोहताज को कितने किस्म की हाजतें हैं? ഈ മുഹ്താജിന് എത്ര ഇനം ഹാജത്തുകളുണ്ട്? 2 आइटम। पहला आइटम कौन सा है? ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? दूसरा आइटम आपा। ഐറ്റം ആപ്പ. 2 किस्म की हाजत। രണ്ട് തരം ഹാജത്തുകളുണ്ട്. एक अनफुस की हाजत, एक आफाक की हाजत। ഒന്ന് അൻഫുസിന്റെ ഹാജത്ത്, മറ്റൊന്ന് ആഫാക്കിലെ ഹാജത്ത്.
ये आइटम ऐसा उतर जाना हमारे अंदर, ये आइटम बम ब्लास्ट हो जाना, तो ये अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करेगा। അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം, ഈ രണ്ട് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്റം എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങണം, ആറ്റം ബോംബായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങണം, എന്നാലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉള്ളിലൊക്കെ പൊളിയണം ബാക്കിയുള്ളത്. ये आइटम खाली आइटम बन के उतरेगा तो वो आइटम में ज रहता हो। ഒരു ഐറ്റം ഐറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ये आइटम को ब्लास्ट कर लो अंदर उतर के, ये हाजत जो भी है अनफुस की हो या आफाक की, मेरा इलाही मेरी हाजत को पूरा करेगा, मेरा हाजत रवा ही मेरी हाजत को पूरा करेगा। एक अनफुस की एक आफाक की। अब अनफुस की हाजत कैसा पूरा करता अल्लाह? നമ്മുടെ അൻഫുസിലുള്ള ഹാജത്തുകൾ അള്ളാഹു തആല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തരുന്നത്? बोलो പറയൂ, ഒക്കെ പറയൂ. ഒരു വിലാവാസ്ത ഒന്നും പറയണം, വിലാവാസ്ത മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. बार बार बोल रहा हूँ, पूरा बोलना पूरा बोलना पूरा बोलना। മുഴുവൻ പറയും. വിലാവാസ്ത മാത്രം നിർത്തുന്നെന്താ? വിലാവാസ്ത, റാസ്ത. आपका नाम क्या है? മതേ आपका नाम? മതേ इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ഷിയാബുദ്ദീൻ അപ്പുറം केरला वालों की अब सी रहता पी रहता ये सब कुछ तो रहता। KU खाली सिहाबुद्दीन कौन है, जाके केरला में पूछे तो कोई नहीं बोलता। KU सिहाबुद्दीन बोलता हो, उधर बोलता। അങ്ങനല്ല. अब इതുവരെ फैमिली ने ना और शुरू का। अब जैसा टीपी है, टीपी मुनीरुद्दीन नाम लेते कोई भी नूरियाबाद छोड़ देता, इधर रहती फैमिली। മുനീറുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പറയും TP മുനീറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയും. TP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് നൂരിയാബാദിലാണുള്ളതാണ്. तो पूरा पता बताओ, ഫുള്ളായിട്ട് പറയണം. अनफुस की हाजत को अल्लाह ताला कैसा पूरा करता? അൻഫുസിന്റെ ഹാജത്തിന് അള്ളാഹു തആല എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുക? सिफात ज़ातिया के फैज़ान से बिला वास्ता ज़ात है। अपने सिफात ज़ातिया के फैज़ान से बिला वास्ता हर आन वो अपनी हाजत को पूरा करता रहता है। मखलूक की अनफुस की हाजत है। ഇത് അൻഫുസിന്റെ ഹാജത്ത്. अब हाजतें कौन सी है? ഹാജത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണത്? हयात, इल्म, इरादा, कुदरत, समात, बसारत, कलाम। ഹയാത്ത്, ഇൽമ്, ഇറാദ, കുദറത്ത്, സമാഅത്ത്, ബസാറത്ത്, കലാം. हमारे को जो हाजतें हैं अनफुस की हाजतों की फिक्र नहीं है, आफाक की हाजतों की फिक्र है, जो असबाब से हाजत पूरी हो रही है। आफाक की हाजतें कैसा पूरी हो रही है? ആഫാഖിലെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീഴുക? अल्लाह ही वो हाजतों को पूरा कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है? वो बिला सबब है, ये सबब के जरिए। ആഫാഖിയായ ആവശ്യം, പുറത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല തന്നെയാണ് വീട്ടിത്തരുക, വേറെ ആരും വീട്ടിത്തരൂല. പക്ഷെ പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അൻഫുസിയായ ഉള്ളിലുള്ള ആവശ്യം അള്ളാഹു തആല നേരെ വീട്ടിത്തരാണ്. ആഫാഖിയായ ആവശ്യം അള്ളാഹു തആല സബബുകളിൽ കൂടിയാണ് വീട്ടിത്തരുക. ये सबब के जरिए जो हाजतें पूरी हो रही, खाना पीना, कपड़ा, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह जो भी है, हम इसको बड़ी हाजत समझ रहे हैं। ये हाजत अगर पूरी नहीं हुई तो हमको शिकवा, तकलीफ, अरे अल्लाह मेरी हाजत को पूरा नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। अनफुस की हाजतों का हमको एहसास नहीं। अल्लाह वाले हमको बतलाते हैं कि सबसे पहले तो अनफुस की हाजतों का एहसास अपने अंदर पैदा कर। जब तू पैदा कर लेगा अनफुस की हाजतों का एहसास कि कैसा मेरा अल्लाह हाजत रवा, कैसा मेरी अनफुस की हाजत को पूरा कर रहा है, फिर आफाक की कोई अहमियत ही नहीं रहती उसके सामने। आफाक की कोई अहमियत ही नहीं रहती। अल्लाह ताला दोनों का हाजतों का फर्क, मकाम, अहमियत खाने की अहमियत है ना। अच्छा प्राधान्य हयात है तो खाने की अहमियत है। ഹയാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ.
हयात नहीं तो खाने की अहमियत नहीं ഹയാത്തല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. है या नहीं? അതല്ലേ हयात कौन सी हाजत है, खाना कौन सी हाजत है? ഈ ഹയാത്ത് ഏത് ഹാജത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഹാജത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? अनफुस की हाजत, आफाक की हाजत. अब दोनों में किसकी अहमियत है? हयात की अहमियत है या खाने की अहमियत है? ഹയാത്ത് നമ്മളെ അൻഫുസിയായ ഹാജത്താണ്, ഭക്ഷണം നമ്മളെ അഫാഖിയായ ഹാജത്ത്. ഈ ഏത് ഹാജത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാജത്ത്? മുഖ്യമായതേതാണ് अनफुस की हाजत है नहीं है. അൻഫുസിന്റെ ഹാജത്താണ്. जिसकी अहमियत है अल्लाह ताला उस अहमियत चीज़ को किसी सबब से पूरा नहीं कर रहा है. यहाँ पर ഈ ഏതിനാണോ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അത് അല്ലാഹു തആല ഒരു സബബിലൂടെ അല്ല കിട്ടുന്നത്. बगैर किसी सबब के अपनी सिफात ज़ातिया के फैज़ान से हर आन हमको हयात बख्शी के फैज़ान से मालूमात कर रहा है नहीं कर रहा है? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? हम नहीं की तरफ जा रहे हैं, हम मौत की तरफ जा रहे हैं, हम मय्यत की तरफ जा रहे हैं. हमारी हकीकत मय्यत. अल्लाह ताला हमारी मय्यतपन को दूर करके अपने हयात बख्शी के फैज़ान से हमको ऐसा मालामाल कर रहा है कि लोग देखने वाले ये बोलना था कि मुर्दा है, मय्यत है, लेकिन वो लोग जब देख रहे हैं तो उनकी नज़रों में इतना हमको हयात बख्शी के फैज़ान से अल्लाह मालामाल कर रहा है. वो कभी नहीं बोल रहा है कि मय्यत, कभी नहीं बोल रहा है कि मय्यत. खुद को भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं मय्यत हूँ. अल्लाह ताला इतना तेज़ी से अपने हयात बख्शी के फैज़ान से हम गुनहगारों को मालामाल कर रहा है. अनफुस की हाजतों में अल्लाह हयात दे रहा है, ये मानना कमाल नहीं है. कमाल नहीं है अल्लाह हमें हयात दे रहा है ये जानना मानना कमाल नहीं है, बल्कि इस बात को मानना, इस चीज़ को मानना कि मैं मय्यत हूँ, मैं मय्यत हूँ, इस चीज़ को जानना मानना बड़ा कमाल है. जब मैं मय्यत होंगी तो ही हयात आएंगी ना, मय्यत नहीं तो फिर हयात कहाँ से? मैं मय्यत हूँ इसका एहसास पैदा करो कि मैं मय्यत हूँ. अब मैं जो दिख रहा हूँ ये अल्लाह की हयात की वजह से. अल्लाह ताला जो अनफुस की हाजत को पूरा कर रहा है उसका एहसास भी होगा, अल्लाह की मायत का एहसास भी होगा, फिर अल्लाह से मोहब्बत भी हो जाएगी, अल्लाह से खशियत भी हो जाएगी, फिर अल्लाह से हाजत रवाई पर जो ईमान है उसमें और खवी होगा वो ईमान. अल्लाह उस ईमान में और इजाफा फरमाए. इल्म अल्लाह ताला कैसा दे रहा है हमको, हम सोच भी नहीं सकते. अल्लाह ताला ऐसा इल्म हमको अता कर रहा है अपने सिफात ज़ातिया के फैज़ान से बिला कोई सबब. अल्लाह ताला हर आन हमको जब भी ज़रूरत है इल्म की, अल्लाह ताला इल्म के फैज़ान से हमको मालूमात कर रहा है. पानी की अहमियत है या इल्म की अहमियत है? വെള്ളത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം അതല്ല ഈ അറിവിനാണോ പ്രാധാന്യം? इसकी अहमियत है उसकी अहमियत है, दोनों की भी अहमियत है, लेकिन दोनों में ज़्यादा अहमियत किसकी है? പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല, അറിവിനെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണോ? വെള്ളം പ്രധാന ഒരു ആവശ്യമാണ്, അറിവും പ്രാധാന്യമുള്ള ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? ഇൽമാണ്. दो भी अल्लाह की नेमत है नहीं है? രണ്ടും അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത നിയമത്ത് തന്നെ. एक नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, दूसरी नेमत को झुठला दे रहे हैं, ये कैफियत नहीं होना. अल्लाह ताला हमको दोनों नेमतों को लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए. നന്ദിയുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറും. आपको दो बच्चे हैं, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, है या नहीं है? ഉണ്ട്. दो तो नहीं रहते, उससे ज़्यादा ही रहते. രണ്ടെണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാവും. जिसको नहीं है अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाए. ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു തആല സന്താനങ്ങൾ നൽകട്ടെ. बच्चे हैं, अब कोई पूछे दोनों में कौन अच्छा है? രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആരാ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ दोनों में कौन है? दोनों भी मेरे बच्चे हैं. രണ്ടും എൻ്റെ തന്നെയാണ്. फिर और वजाहत में कोई पूछा, नहीं दोनों भी आपके थे, कोई शक नहीं है मेरे को, दोनों भी आप ही के, लेकिन दोनों में मोहब्बत किससे ज़्यादा है? तो आप बोलते बड़े से मोहब्बत है या छोटे से मोहब्बत है? वैसा ही दो भी अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन दोनों में अहमियत दोनों की है, लेकिन अहमियत में सबसे ज़्यादा अगर मकाम रखता है तो इल्म रखता है. അപ്പോൾ രണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് നിയമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൽമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. दोनों में अहमियत किसकी है? इल्म की है या खाने की है, पानी की है? അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാ പ്രാധാന്യം? इल्म की है, जान के बोलना. ഇത് അറിഞ്ഞു പറയും.
दोनों में अहमियत, ज़्यादा अहमियत के हामिल इल्म है। ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇതിനാണ്, ഇൽമിനാണ്. इल्म अगर नहीं देता अल्लाह ताला, खाना पानी अगर दे देता तो पानी है बोल के मालूम कैसा होता आपको? ഇൽമ അല്ലാഹുതആല നൽകിയില്ല, അവർക്ക് വെള്ളം നൽകി. ഇത് വെള്ളം തന്നെയാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ഇൽമില്ലെങ്കിൽ? दिखता तो सही वो कुछ है, ഇതൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. लेकिन वो गिलास है सो हमारे को इल्म रहता है ना, पानी है सो इल्म होता हमारे को। ഈ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള ഇൽമ നമുക്കില്ല, വെള്ളം എന്നുള്ള ഇൽമ നമുക്കില്ല. तो बोलिए किसकी अहमियत है? ഇതിനാ പ്രാധാന്യം. वो इल्म कैसा पूरा हो रहा हमारे, कैसा हाजत पूरा कर रहा अल्लाह? ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമല്ലേ? ഈ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത്? ഇത് അല്ലാഹുതആല എങ്ങനെ വീട്ടി തരുന്നു? अगर ये किसी के जरिए हमको देता था तो कितना हमको उसका आजिज़ी करना पड़ता। अल्लाह का हम पर बड़ा करम है, हम तो अल्लाह को नाराज कर रहे हैं लेकिन फिर भी अल्लाह हमको इल्म दे रहा है। दे रहा नहीं दे रहा? इल्म नहीं रहता बीवी को पहचानते ना बहन को पहचानते हम, ना माँ को पहचानते ना सास को पहचानते हम, बुजुर्गों ना बाप को पहचानते ना बेटे को पहचानते, जो भी दिख रहा एक ही है बोलते। इल्म अल्लाह ताला एक ही हिसाब से नहीं दे रहा है हर वक्त। अल्लाह ताला वो इल्म भी जब दे रहा है तो समझ के साथ दे रहा है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इल्म सिर्फ इंसान है बोल के नहीं दे रहा है, बल्कि इंसान में मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है। मुहासबा करो, जायजा लो कि अल्लाह कैसी नेमत से मुझे मालामाल कर रहा है, वो भी बगैर किसी सबब के। मैं कभी मांगा नहीं अल्लाह से, बिन मांगे अल्लाह ताला मुझे सदक़े में रसूलुल्लाह के अल्लाह इल्म के पैदान से मालामाल कर रहा है। हयात है, इल्म नहीं है तो फिर हयात से कोई फ़ायदा नहीं है। അഥവാ ഒരാൾക്ക് ഹയാത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇൽമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഹയാത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. जिंदी लाश है। जो अगर कोई ऐसा हो गया, माँ बाप उसकी हयात के लिए दुआ नहीं करते, फिर ये दुआ करता है अल्लाह रखा क्यों, बुला ले इसको जल्दी। പിന്നെ ആ है या नहीं? അങ്ങനെയാണോ അല്ലേ? अल्लाह हमको हयात भी दिया, उसके साथ साथ अल्लाह हमको इल्म भी दे रहा है। അല്ലാഹുതആല നമ്മൾക്ക് ഹയാത്തും നൽകി, ആ ഹയാത്തിനോടൊപ്പം അല്ലാഹുതആല ഇൽമും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. जब इल्म दिया तो इल्म पे इक्तिफा नहीं किया अल्लाह, खामोश नहीं बैठा, बल्कि इल्म दे के अल्लाह इरादे के भी फैजान से मालामाल कर रहा है। അല്ലാഹുതആല ഹയാത്ത് നൽകി, ഇൽമു നൽകി, അതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം അല്ലാഹുതആല ഇറാദ, ഉദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. बताइए, आफाक की जो हाजत कपड़ा है, कपड़े की अहमियत है या इरादे की अहमियत है? നമുക്കിപ്പോൾ ആഫാക്കിനുള്ള ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് വസ്ത്രം വേണമെന്നുണ്ട്. ഈ വസ്ത്രത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം അതല്ല ഈ ഉദ്ദേശത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം? അറിയാം, ഉദ്ദേശം ഇറാദയ്ക്കാണ്. बराबर जान के बोल रहे हैं, बोल रहे हैं മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. कपड़े की अहमियत है या इरादे की अहमियत है? ഈ വസ്ത്രത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം അതല്ല ഈ ഇറാദക്കാണോ പ്രാധാന്യം? कपड़ा है सामने, വസ്ത്രം മുമ്പിലിട്ടുണ്ട്, अल्लाह अगर इरादे से महरूम कर दिया वैसे लंगे रहते हम। അത് ധരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നഗ്നരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. है या नहीं है? അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. हयात दिया, ഹയാത്ത് നൽകി, इल्म दिया, ഇൽമു നൽകി, क्या इल्म है? ये कपड़ा है। ഇത് വസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള ഇൽമു നൽകി. इरादे को रोक दिया, ഇറാദ വന്നില്ല. कपड़ा तो है लेकिन कुछ नहीं, വസ്ത്രമാണ് പക്ഷെ നമുക്കതുകൊണ്ടൊരു ഫലമില്ല. इरादा ही नहीं हो रहा है उसको पहनने के वास्ते, तो फिर पहनेगा कैसा वो? അത് ധരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മളുള്ളത് വന്നെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ധരിക്കുള്ളൂ. तो बतलाइए, ये इरादा जिसकी अहमियत ज्यादा है ये किसके हाथ में है? അപ്പൊ ഈ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള അതിനാണോ പ്രാധാന്യമുള്ളത്? അത് ആരെ കയ്യിലാണുള്ളത്? कपड़ा असबाब के हाथ में अल्लाह दिया है, इरादे को अल्लाह अपने हाथ में रखा है। വസ്ത്രം എന്നുള്ള അസ്ബാബ് മഖ്ലൂഖിന്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇറാദ നമ്മൾ അല്ലാഹു അവന്റെ സ്വന്തം കയ്യിലാണ് വെച്ചത്. दिया नहीं दिया? ജനന്റെ कैसा दिया? बगैर किसी सबब के अल्लाह हमको इरादा दे रहा है। ഒരു സബബും കൂടാതെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഇറാദ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ये एहसास पैदा करना मेरे दोस्त, ये हाजतें हैं अनफुस की। एक एक हाजत का हमको एहसास होना है कि जब ये हाजतें मेरा रब बिन मांगे मुझे दे रहा है तो फिर आफाक का कोई मकाम ही नहीं है। जब ये दिया तो क्या वो नहीं देगा क्या मेरे को? जब ये दिया तो फिर वो भी देना उस रब के लिए ज़रूरी है।
बाप है या नहीं है आप? ഒരു വാപ്പ, बाप है या नहीं है आप लोग? നിങ്ങളൊരു വാപ്പയാണ്, ഒരു വാപ്പയാണ് അല്ലേ? വാപ്പല്ലേ? बाप रह के आप अपनी औलाद को कपड़े बनाते या नहीं बनाते? നിങ്ങൾ വാപ്പയായിരിക്കും, നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ? बनाते या नहीं बनाते? ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ? कपड़ा महंगा रहता है या चॉकलेट ज्यादा महंगा रहता? ചോക്ലേറ്റിനാണ് തോന്നെ വില, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിനാണ് കൂടുതൽ വില? जब कपड़ा हजारों का पहना रहे तो वो बेटे को चॉकलेट नहीं खिला सकता, वो उसका बाप? ആയിരക്കണക്കിന് കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് കുട്ടിക്ക് ഒരു 5 സെന്റ് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ? नहीं नहीं नहीं, बाप चॉकलेट नहीं खिला सकता मगर कपड़ा पहना सकता। വാപ്പ വസ്ത്രം വാങ്ങി തരുള്ളൂ, ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി തരൂല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? तो बच्चा पागल है वो। ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. इरादा अल्लाह दे सकता, लेकिन कपड़ा मेरे को मखलूक ही पहनाने वाली है, ये कैफियत आएगी तो हमारा जो हकीकी रब है वो हमसे नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी से बचो। लोगों को नाराज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, माफ़ी चाह सकते। अगर वो हमसे नाराज हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी खराब, हमारी आखिरत भी खराब। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों, जो हाँ आज हम सुने हैं इसका ख्याल रखिए। देखिए मखलूक में एतबारात उलूहियत है या नहीं है, तो मेरा हाजत रवा है, फिर इंशाअल्लाह फजर से उनकी इबादत भी शुरू करिए। നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് ശരിക്കും ബോധത്തിലാവുക. നമുക്ക് മഹ്ലൂക്കിൽ എനിക്കുള്ള ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടി തരാനുള്ള യോഗ്യത മഹ്ലൂക്കിന് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കുക, മഹാസഭ ചെയ്യുക. മഹ്ലൂക്കിന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാളുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഓനെ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത്. മഹ്ലൂക്കിനാളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് സുബീ മുതൽ ഈ മഹ്ലൂക്കിൽ ഇബാദത്താൻ തുടങ്ങിക്കാൽ कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माबूद वही हो सकता है जो हमारा हाजत रवा है। അതിനത് പ്രശ്നമില്ല. കാരണം മഹബൂദ് ആരാണാവുക? ഹാജത്ത് റവ ആരാണോ അവനാണ് മഹബൂദാവുക. हाजत रवा कैसा होना अल्लाह वाले हमको बतला दिए, उसमें एतबारात उलूहियत होना। അപ്പോൾ ഹാജത്ത് റവ എങ്ങനെയാവണം? നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇത്തിബാറാത്തുൽ ഉലൂഹിയത്തുള്ളവനെ ആരാവുള്ളൂ? उसकी जात कैसी होना, हाजत रवा के अफ़ाल सिफ़ात अफ़ाल आसार कैसे होना। अगर कोई मखलूक में आपको वैसे मिन्नान अगर दिख रहा है तो मेरा हाजत रवा नहीं है। अब अल्लाह वाले तो हमको बतला दिए कि मखलूक हमारी हाजत रवा नहीं है, इसीलिए हमारी माबूद नहीं है। अब हम जायज़ा लेना कि वाकई में जो अल्लाह वाले बोले हैं ये सही है या गलत है तो हम उसको मानो, अल्लाह को हाजत रवा जानो, यकीन करो। अगर हम जान लेंगे, यकीन कर लेंगे, ये सोच में, ये अपने जहन व गुमान में फिराते रहिए। फिर उसके साथ साथ हमारी जो हाजत है अल्लाह अनफुस की और आफाक की, इसका हम मुहासबा करना। मैं कौन, अल्लाह ताला कैसी नेमतों से मुझे मालामाल कर रहा है। हयात, इल्म, इरादा और वजाहत हमारा साथिज़ा करेंगे। बुजुर्गों, ये अनफुस की हाजतें अहमियत दे है या आफाक की अहमियत दे? कौन सा मुकाम और मर्तबे का रखने वाला है? जब ये हाजतों को अल्लाह पूरा कर सकता है, फिर आफाक के मामले में हम मुतमईन हो जाना कि मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरा हाजत रवा मेरी आफाक की भी हाजतों को पूरा करे। നമ്മൾ സമാധാനികളായി മാറും. फिर भी हमको रिज़्क़ के बारे में फ़िक्र हो रही है, तो एक सोचना ये भी कि मैं तो छोटा सा पेट रखने वाला हूँ, हत्ती के उतना तो खाने वाला नहीं हूँ। जब उन्हें एक टाइम पे कुंटला खाती तो मैं एक प्लेट खाने वाला हूँ, तो जब उसको अल्लाह कुंटल दे सकता तो मेरे को एक प्लेट नहीं दे सकता क्या? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा शरह सदर फरमाएगा, इल्म पर अमल की तौफीक हमें अता फरमाएगा। समझ में तो आ रहा ना आप लोगों को? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണില്ലേ? क्या कोई तकलीफ हो रही है समझने में? മനസ്സിലാക്കുന്ന രംഗത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? हो रही है तो बोल दीजिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और आसानी करने की, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी तो नहीं हो सकती अभी। നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി, ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയും എളുപ്പമാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിനേക്കാളും എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാൻ അറിയില്ല, അത്രയും എളുപ്പമാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞോളി. अब हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी पीरों की तवज्जो से, उनकी दुआओं से, उनके फैज़ान से। आप भी थोड़ी कोशिश करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह नूर कर देगा, सबों के दिलों को अपना अर्श बना लेगा। നമ്മൾ